दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों दिसंबर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को कवर करने चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि 12 दिनों में कैसे आप 12 महीने के करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार आज हम पहुंच चुके हैं 12वें दिन पर, जहां हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे वर्ष के यानी 2020 में जो अंतिम महीना है दिसंबर महीने में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो खास प्रश्न है उसे आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। जिन लोगों को याद होगा बड़ी अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास बिल्कुल मत करिए, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जा करके आप वीडियो के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम देना चाहें दोस्तों तो आप एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारत के किस राज्य की 17 वर्षीय दीप्ति गणपति हेगड़े ने 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में अपने खास डिवाइस के लिए उनको स्थान दिया गया। आपको सिंपली ये पूछा जा रहा है आपसे कि वह कौन से राज्य से बिलोंग करती है। नाम क्या है याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर नाम जैसा कि आपके सामने दे भी रहा है कि दीप्ति हेगड़े नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक सेकंड में थोड़ा सा मार्कर का कलर जो है ठीक ढंग से बदल दूं, उसके बाद हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखिए दोस्तों, इनका नाम क्या है? इनका नाम है दीप्ति हेगड़े। ठीक है, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं और कौन सा पुरस्कार दिया गया, 3 बात आप याद रखिएगा। तो दीप्ति हेगड़े बिलोंग करती हैं दोस्तों कर्नाटक से। ठीक है, कहां से बिलोंग करती हैं? कर्नाटक से। और किस पुरस्कार की बात कर रहे हैं? तो 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में इनको एक महत्वपूर्ण डिवाइस बनाने के लिए अवार्ड दिया गया। भाई ऐसी क्या डिवाइस बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनको सामान्यतः एक ही स्थान पर रहना पड़ता है, उनके लिए, या जो वृद्ध महिलाएं हैं जो चल फिर नहीं सकती, जो दिव्यांग लोग हैं उनको उनके लिए एक डिवाइस ऐसा बनाया कि वो दूसरों से सहायता मांग सकते एक स्थान पे बैठे बैठे। तो बड़ा अच्छा काम कर दिया इस बिटिया ने। ठीक है, इसीलिए तो इन्हें अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ दिया है, उसे आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? क्या नाम है दोस्तों? इस परियोजना का नाम है थौबल। ठीक है, तो थौबल बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों ये काफी समय से चल रही थी और जो है 2014 में नालंदा इसको स्टार्ट किया गया। तो यह परियोजना कहां से संबंधित है? तो याद रखें दोस्तों, यहां पर जो दे रहा है मणिपुर राज्य है दोस्तों, यहां से संबंधित है। ठीक है, मणिपुर राज्य में। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सोचो ये परियोजना क्यों न हो इंपॉर्टेंट। भाई भारत के जो गृह मंत्री हैं, नाम क्या है? अमित शाह जी, ये इस परियोजना का उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंच गए। तो ये तो बड़ी बात हो गई अपने में। तो थौबल परियोजना दोस्तों याद रखेगा, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। यहीं पर थौबल बांध भी है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय नौसेना पोत ने किस देश की नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में क्या किया है? पैसेज अभ्यास किया है। ठीक है, कहां पर? दक्षिण चीन सागर। दोस्तों दक्षिण चीन सागर वह सागर है जहां पर चीन अपने प्रभुत्व को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, और उस माध्यम से आगे बढ़ते हुए चीन अब हिंद महासागर में की तरफ रुख कर रहा है और वहां पर भी अपनी पैठ जमा रहा है। ठीक है, जिसके लिए भारत जो है अगर नहीं सोचेगा तो बड़ा गड़बड़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो चीन दक्षिण चीन सागर है दोस्तों, अगर देखा जाए तो वह सागर एक्चुअली में चीन के हिस्सेदारी में नहीं आता है। वहां पर बहुत सारे देशों का, जो आसपास के देश हैं, उन सभी का अधिकार होता है, लेकिन चीन ने सभी के अधिकारों को दबा रखा है। ऐसे में भारत के अधिकारों को भी दबा सकता है या दबाने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, रणनीतिक तरीके से। और यहां पर भारत जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो अन्य पड़ोसी देश हैं, खास करके चीन सागर के आसपास के देश, उनके साथ इस तरह के बहुपक्षीय अभ्यास करते रहता है। जो ये आज बात कर रहा है, यह प्रश्न, यह अभ्यास दोस्तों वियतनाम देश के साथ भारत कर रहा है। ठीक है, वियतनाम देश, वियतनाम की राजधानी हनोई है। ठीक है, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वियतनाम हो जाएगा। इसमें हमारी तरफ से जो आईएनएस हिस्सा लेने के लिए गई थी भारत की तरफ से, उस आईएनएस का नाम है किल्टन। क्या नाम है? किल्टन। ठीक है, तो याद रखिए यहां कहीं लिखा होगा दोस्तों समुद्री सहयोग को बढ़ावा। भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस किल्टन ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया और मिशन सागर 3 के तहत बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लगभग 15 टन राहत सामग्री लेकर के यह कहां पहुंचा था? हो ची मिन सिटी वियतनाम के नारंग बंदरगाह पर रवाना किया गया था। ठीक है, तो ये किल्टन आईएनएस याद रखेगा। भारत में दिसंबर 2020 तक आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों आपके परीक्षा में
खासकर से अगर पीसीएस की परीक्षा होगी या आरओ की एआरओ की परीक्षा होगी या फिर लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा होगी दोस्तों, कसम खा रहा हूं ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा, लिख के रख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं पूछा जाएगा तो बता देना क्यों पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें दोस्तों, यह आर्द्र भूमि दिवस, वैसे तो इस दिवस को मनाया जाता है दोस्तों फरवरी महीने में, ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्द्र भूमियों की कुल संख्या, तो याद रखेगा इस वर्ष के शुरुआत में यानी 2020 के शुरुआत में इसकी संख्या कितनी थी दोस्तों। अच्छा, लाइन से बता रहा हूं, इसकी टोटल संख्या कुछ समय पहले तक दोस्तों कितनी थी, एक सेकेंड पहले मैं यहां पे थोड़ा सा मिटा लेता हूं, ठीक है। अभी कुछ समय पहले तक दोस्तों इसकी जो टोटल संख्या थी वो 27 थी, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूं ये सुनिए, ठीक है, 27 थी। बाद में क्या हुआ दोस्तों, जनवरी महीने में, याद रखेगा जनवरी महीने में, जनवरी 2020 में दोस्तों क्या किया गया, यहां पर 10 नए आर्द्र भूमि के क्षेत्रों को इंगित किया गया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये 10 में से 6 आपके कहां के थे, ये आपके उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है, 3 आपके कहां के थे, ये पंजाब के थे, ठीक है, याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 2 आपके कहां के, सॉरी 6 3 9 हो गया ना, और एक आपका कहां का था, ठीक है, एक आपका कहां का था दोस्तों, ये महाराष्ट्र का था, ठीक है। ये तो इस प्रकार से जनवरी माह में ऐड कर दिए गए, तो ये 27 से बढ़कर के सीधा कितना हो गया, 37 हो गया। फिर दोस्तों 2 और राज्यों को ऐड किया गया अक्टूबर माह में, फिर 2 और राज्यों को ऐड किया गया, ठीक है, नवंबर माह में, ये अक्टूबर में ऐड किया गया, अक्टूबर में, ठीक है, और यहां पर फिर दोस्तों याद रखेगा ये नवंबर में ऐड किया गया, ठीक है। तो ये होगा 37 2 क्या हो जाएगा 39 2 41। और दोस्तों लास्ट दिसंबर में एक और ऐड किया गया वो लद्दाख वाला पॉइंट। तो इस प्रकार से कुल संख्या कितनी पहुंच गई है, ये 42 पहुंच गई है। कितनी पहुंच गई है, 42। इस समय दिसंबर 2020 31 दिसंबर के दिन दोस्तों ये वीडियो की बात करें अगर हम, तो वीडियो मतलब इस क्लास की बात करें तो याद रखेगा कुल 42 संख्या थी, ठीक है। अब आपसे परीक्षा में क्या पूछता है ये जरा आप ध्यान देखिएगा कि अक्टूबर जनवरी तक पूछ रहा है, सॉरी जनवरी तक पूछ रहा है, अक्टूबर तक पूछ रहा है, नवंबर तक पूछ रहा है या दिसंबर तक पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये हॉकी स्टेडियम जो बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है दोस्तों उड़ीसा के उड़ीसा में एक शहर है राउरकेला, ठीक है, नाम सुना है राउरकेला में दोस्तों, जर्मनी के सहयोग से क्या बनाया गया था, वहां पर प्लांट भी लगाया गया। तो याद रखिएगा उड़ीसा में राउरकेला में, देखिए उड़ीसा तो याद ही रखिएगा। हालांकि इस तरह के गेम आपके भुवनेश्वर में बहुत होते हैं, लेकिन ये जो स्टेडियम बन रहा है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, ये राउरकेला में बन रहा है। कहां बन रहा है, ये राउरकेला में बन रहा है। तो यहां पर राउरकेला या तो ऑप्शन में देगा या तो आपसे उड़ीसा दे दिया है, तो उड़ीसा भी आपका सही हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अस्त्र MK1 मिसाइल या IMSAS और BOS सिस्टम, BOSS, ठीक है, BOSS यानी बॉस सिस्टम, जिन्हें सशस्त्र बलों को सौंपा गया है, किस संगठन द्वारा तैयार किया गया है। देखिए अगर मामला कभी भी, याद रखिए कभी भी अगर मामला डिफेंस का हो, याद रखिए परीक्षा में बहुत पूछा जाता है प्रश्न, कभी भी मामला अगर डिफेंस से रिलेटेड है तो जितना भी काम होगा दोस्तों वो DRDO करता है। कौन करता है, DRDO। अगर मामला आपका स्पेस से संबंधित है तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर कौन आ जाता है, यहां पर आ जाता है इसरो। कौन आ जाता है, इसरो। अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करने की बात होती है, चंद्रमा पे जाने की बात, या फिर आदित्य 11 की बात कर लें, या फिर मंगल मिशन की बात कर लें, या गगनयान की बात कर लें, ठीक है, तो ये सब स्पेस से संबंधित है, तो यहां इसरो की बात आएगी। और अगर डिफेंस का मामला होगा, हेलीकॉप्टर खरीदना हो गया, तोप खरीदना हो गया, INS हो गया, कोई नाग मिसाइल बन गई, या अभी कुछ दिन पहले आपने ध्रुवास्त्र का नाम पढ़ा होगा, नाग का अपडेटेड वर्जन आया, ठीक है, ध्रुवास्त्र की बात कर लेंगे। तो दोस्तों जितने भी हैं ये सब जो है किसके अंदर में आएंगे, ये आ जाएंगे आपके DRDO के अंदर में। और बाकी CSIR दोस्तों ये तो आप जानते हैं, अगर कृषि वगैरह का मामला होता तो सामने आता। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, विश्व बैंक की हालिया अपडेट के बाद द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, अगर भारत के अंतर्गत देखें दोस्तों कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का भी स्थान है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी बिजनेस करना काफी आसान हो गया, ठीक है, तो याद रखेगा। और दक्षिण भारतीय राज्यों का भी बोलबाला है, वो भी याद रखेगा। यहां अगर हम बात करें ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग की बात करें तो बहुत अच्छी रैंकिंग में सुधार हुआ। आई थिंक 77वीं रैंक थी पिछली बार, इस बार भारत ने इसे सुधार करके ला दिया 63वीं रैंक में, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, मैंने आपको बताया था 36 का आंकड़ा रखेंगे तो कभी बिजनेस नहीं चला पाएंगे। इसी 36 को आपको उल्टा कर देना 63 आ जाएगा दोस्तों। तो याद रखेगा, अरे
6 की जगह 3 और 3 की जगह 6 कर दीजिए तो याद रखेगा 63, 63 का आंकड़ा रखेंगे तो बिजनेस खूब मिलजुल कर चलेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखेगा, आपका 63 आपका जो है ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा किस देश में एक नए उत्परिवर्तन कोविड-19 संस्करण का खोज किया गया है। तो कहा जा रहा है दोस्तों, आजकल समाचारों में आपने सुना होगा कि कोविड-19 का एक अपडेटेड वर्जन आ गया। ठीक है, तो एक नया कोविड-19 का रूप देखा जा रहा है। ठीक है, अभी तो दुनिया कोविड के प्रभाव से उभर ही नहीं पाई थी कि हमें पता चला कि एक नया कोविड का रूप देखने को मिल रहा है। भारत में भी एंट्री हो चुकी, बहुत सारे राज्यों में नए नए लोग मिल चुके हैं। ठीक है, खास करके हैदराबाद वगैरह की हालत या केरल वगैरह में इस तरह के लोग ज्यादा मिले हैं, तो ये सोचने वाली बात है। यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी खोज कहां पर किया गया, तो ब्रिटेन में किया गया। ब्रिटेन आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप ये किस देश में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि सबसे बड़ा जो रेडियो टेलीस्कोप है, अगर हम पहले नंबर की बात करें तो वो रेडियो टेलीस्कोप आपके चीन में है। ठीक है, जो कि बहुत बड़े दायरे में। अच्छा, ये रेडियो टेलीस्कोप करता क्या दोस्तों, तो जितनी भी सैटेलाइटें हैं वहां से जो भी मैसेज जाता है उसको ट्रांसमिट करता है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा क्यों आई दोस्तों, क्योंकि ये टेलीस्कोप जो दूसरे नंबर का टेलीस्कोप था वो जो है गिर गया है, यानी उसके जो ढांचा थे वो गिर गए हैं, तो इसके लिए दोस्तों ये चर्चा में आया था। और ये प्यूर्टो रिको में पड़ता है। प्यूर्टो रिको ये आपके संबंधित है चीन से। अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अभी तक आप ज्यादातर पढ़ते हैं मानवाधिकार दिवस। ठीक है, आप क्या पढ़ते हैं ज्यादातर, आप पढ़ते हैं मानवाधिकार दिवस। अच्छा, ये कब मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, तो याद रखिए हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बड़ा खास दिन भी है दोस्तों, क्योंकि इसी दिन सभी लोगों को नोबेल अवार्ड भी बांटा जाता है। मैंने कहा बांटा जाता है, याद रखेगा नोबेल अवार्ड की घोषणा अक्टूबर माह में ही कर दी जाती है, लेकिन जो बांटा जाता है वो इसी 10 दिसंबर को जितने लोग चूज किए गए रहते हैं उनको नोबेल अवार्ड जो है दिया जाता है। 10 दिसंबर को ये है, यहीं से 10 दिसंबर और आगे बढ़ जाइए, मतलब 10 दिन और आगे बढ़ जाइए, आप पहुंच जाइए 20 दिसंबर को। ठीक है, याद रखेगा दोस्तों 20 दिसंबर को मनाया जाता है मानव एकता दिवस। क्या मनाया जाता है, एकता दिवस, मानव एकता दिवस। ठीक है, एकता दिवस जिसे हम भारत में बोलते हैं यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। ठीक है, तो वो तो एक अलग सेगमेंट हो गया, लेकिन यहां पर मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, 20 दिसंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, कह रहा है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। क्या दे दिया, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, यानी सभी व्यक्तियों के स्वतंत्रता की बात कर रहा है, एक एक व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो आप सीधा स्क्रीन पे नोट कर लीजिए, एक एक एक। ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है दोस्तों, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 111वीं रैंकिंग। बड़ा आसान हो गया ना। ठीक है, केवल बोलने से। ठीक है, ये छोटा छोटा एक समझ लो ट्रिक है आपकी परीक्षा के लिए कि आपको चीजें हिंट करेंगी, याद आएगा। तो याद रखिए एक एक व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात हो रही है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो है 111वीं रैंकिंग। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट ये भी हो गया। आगे देखिए दोस्तों, 162 देश इसमें शामिल थे। पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता दोस्तों, तो दोस्तों एक तरह से समझिए कि इन्होंने रोनाल्डो का नाम सुना होगा, जो फुटबॉल में मतलब मसीहा माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, क्योंकि जबरदस्त उनसे बेहतरीन प्लेयर फुटबॉल का अब तक कोई नहीं हो पाया है। लेकिन पहली बार उनकी सत्ता को धराशायी किया, किसने किया, और जिसको मिला ये मेंस प्लेयर अवार्ड, फीफा का मेंस प्लेयर अवार्ड। याद रखेगा दोस्तों, ये जीत कर ला दिया किसने, तो यहां पर हो जाएगा रॉबर्ट लेवानडोव्स्की। ठीक है, रॉबर्ट लेवानडोव्स्की, रॉबर्ट ने ले लिया। ठीक है, तो याद रखेगा रॉबर्ट ने ले लिया, तो याद रखेगा रॉबर्ट लेवानडोव्स्की किसको, रोनाल्डो को ले लिया। क्यों, फुटबॉल के सबसे बेहतरीन प्लेयर थे, लेकिन सारा जो है अवार्ड इनके नाम आ गया। निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत किया है, दोस्तों मुफ्त फसल बीमा योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। जगन मोहन रेड्डी वहां मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये योजना स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। करा इस्वातिनी जो हाल ही में अपने प्रधानमंत्री के निधन के लिए चर्चा में था, यह किस महाद्वीप पर स्थित है, क्या नाम दे रहा है, इस्वातिनी। दोस्तों आपको बता दूं, इस्वातिनी की बात करूं तो यह अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है अफ्रीका का, लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है ऐसा देश जो चारों तरफ से स्थल भूखंडों से जुड़ा हो, जल से न जुड़ा हो, वो लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, यह अफ्रीका का एक छोटा सा देश है और पहली बार ऐसा
ऐसा हुआ दोस्तों, अच्छा कोरोना वायरस तो पिछले लगभग 1 वर्ष से अपना प्रकोप ढाया हुआ है, लेकिन अगर हम किसी बड़े पद पर व्यक्ति की बात करें यानी किसी देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो याद रखिए प्रधानमंत्री जो इस समय वर्तमान में थे उनकी मृत्यु हो गई है। ये इस्वातिनी देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, याद रखेगा, जिनकी मृत्यु हो गई है। तो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कोविड की वजह से पहली बार अगर किसी की मृत्यु हुई है तो अफ्रीका देश के अंदर, अफ्रीका महादेश महाद्वीप के अंदर इस्वातिनी जो देश है, ठीक है, इसका। और याद रखें दोस्तों 2018 में इस देश का नाम बदल दिया गया था। इसके पहले इसका नाम था स्वाजीलैंड। क्या नाम था? स्वाजीलैंड। अब उसे इस्वातिनी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 और 18 दिसंबर 2020 के दौरान भारत ने किस देश के बीच समन्वित गश्त का आयोजन किया? ठीक है दोस्तों, इस तरह के गश्त बार बार, पेट्रोलिंग बोलते हैं गश्त को इंग्लिश में, ठीक है, तो इस तरह के गश्त बार बार भारत करता रहता है और ये गश्त किया गया इंडोनेशिया के साथ, ठीक है, याद रखेगा, इंडोनेशिया के साथ गश्त किया गया। जबकि दक्षिण चीन सागर में जो सामरिक समुद्री का अभ्यास किया गया वो वियतनाम देश के साथ किया गया, ठीक है, तो यहां पर इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है, डेट वाइज भी चीजें याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट प्लेटिना, ये कोविड 19 के दौरान दोस्तों चर्चा में आई थी। प्रोजेक्ट प्लेटिना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। याद रखें दोस्तों, यहां पर कई सारे हैं। एक तो देखिए आप याद रखेगा 5T वाला प्लान, ठीक है, एक हो गया ऑपरेशन शील्ड, ठीक है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखेगा, ये दिल्ली सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और प्रोजेक्ट प्लेटिना की बात करूं अगर मैं दोस्तों, तो याद रखेगा प्रोजेक्ट प्लेटिना जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? याद रखिए ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं प्लेटिना, ठीक है, प्रोजेक्ट प्लेटिना जो था दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, महाराष्ट्र आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रम सिद्धि अभियान योजना किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? श्रम सिद्धि अभियान योजना, तो ये योजना आ गया है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। स्त्री कार्यक्रम किस राज्य की योजना है? दोस्तों पहले बताया था तेलंगाना पुलिस की तरफ से स्त्री कार्यक्रम चलाया गया था, महिलाओं को क्या करने के लिए? याद रखेगा, उनको सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, सहयोग देने के लिए स्त्री कार्यक्रम तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत निम्न में से कितने स्थानों पर पहुंच गया? ठीक है दोस्तों, इसमें जो भारत का स्थान है वो है 131वां स्थान। कौन है? एसडीआई में, ठीक है, ये मानव विकास सूचकांक जो है इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 131वीं है। जबकि स्वतंत्रता वाले में कितना था? फ्रीडम इंडेक्स जो था दोस्तों, ठीक है, उसमें 111वां स्थान था, इसमें 131वां स्थान है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आईसीसी ने 2022 महिला विश्व कप किस देश में होगा? तो दोस्तों ये होने वाला है कहां पर? ये न्यूजीलैंड में होने वाला है, याद रखेगा, आईसीसी 2022 का महिला विश्व कप, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्च को दोस्तों 6 मार्च को इसका फाइनल खेला जाना है, स्टार्टिंग होना है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए दूसरा स्थान किस शहर को चुना गया? ठीक है, तो दोस्तों अपने देश में पहली बात तो ये होने वाला है, ठीक है, 2023 वाला जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है यह आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में होने वाला है, ठीक है, ये तो होने वाला है। पहले नंबर पर इस शहर को चूज किया गया है और दूसरे नंबर पे चूज किया गया राउरकेला को, याद रखेगा, राउरकेला को चूज किया गया, ठीक है। तो फिलहाल तो आपसे दूसरा वाला शहर पूछ रहा है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राउरकेला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न को इत्मीनान से पढ़ते चलो और याद करते चलो। निम्नलिखित में से किसने यंग गणितज्ञ के लिए, ठीक है, 2020 का रामानुजम पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो रामानुजम पुरस्कार दोस्तों इनको अलजेब्रा में कुछ इन्होंने जो डिफाइन किया था उसके लिए दिया गया है। और नाम क्या दोस्तों? तो याद रखेगा कैरोलिना अरूजो, ठीक है, क्या नाम है? डॉक्टर कैरोलिना अरूजो नाम है, तो ये नाम आप याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रामानुजम पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार ये जो दिया गया दोस्तों, ये इस बार का दिया गया है कमलनाथ झा को। किसको दिया गया है? कमलनाथ झा को दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा। सिंपल है दोस्तों, ध्यान रखते चलिएगा। आगे देखिए, जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बार बार मैं आपसे कर रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके इस चैनल पर हर विषय को निःशुल्क पढ़ाएगा। तो अगर आप जुड़ते हैं तो बेशक आपका ही फायदा होता है, ठीक है, घबराने परेशान होने वाली बात नहीं है, जो सत्य है वो बता रहा हूं।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और बताऊंगा, यहां पर याद रखेंगे, देखिए 2024 का पूछा जा रहा है। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था, यह होने वाला था दोस्तों आपका कहां पर, टोक्यो में होने वाला था। कहां पर होने वाला था? टोक्यो जापान में होने वाला था। ठीक है, याद रखेगा, टोक्यो जापान में होने वाला था, बट ये हुआ नहीं, कैंसिल हो गया। क्यों? याद रखे दोस्तों, कोविड की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। वापस अब ये होगा 2021 में। ठीक है, 2021 में होगा और कहां पर होगा? इसी टोक्यो में होने वाला है। इसके बाद दोस्तों 2024 में, 2020 में हुआ होता तो हर 4 साल पे खेला जाता है, तो 24 में पेरिस में होने वाला था। 24 में कहां होने वाला था? यह पेरिस में होने वाला है। और पेरिस वाले गेम में दोस्तों एक नया इसमें खेल को ला करके जोड़ दिया गया जिसका नाम है ब्रेक डांस। ब्रेक डांस भी अब ओलंपिक में आपको देखने का मौका मिलेगा। इसके पीछे जो वजह बताया गया वो ये वजह बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के इस ओलंपिक खेल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के द्वारा इस ओलंपिक खेल को पसंद किया जाए, इसके लिए इस तरह का काम किया गया। इस बार जो होने वाला था 2020 में वो तो हुआ नहीं, 2021 में जो होगा उसमें भी 3 नए खेलों को ऐड किया गया। उसमें भी याद रखिए, अगर आपसे अलग से पूछता कि इस बार वाले में कितने नए खेलों को ऐड किया गया, तो याद रखिएगा 3 खेलों को ऐड किया गया। ये फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रेक डांस हो जाएगा। अगर बाकी के 3 खेलों की बात करें तो याद रखें दोस्तों, स्केट बोर्डिंग है, इसके अलावा स्पोर्ट क्लाइंबिंग है और सर्फिंग है। ठीक है, तो याद रखेगा ये 3 खेल ये इसी बार सम्मिलित किए गए थे 2020 में, तो अब जो 2021 में होगा उसमें यह दिखाया जाएगा आपको। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी याद रखेगा। चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया कि हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हो गया। अभी तक हम पढ़ते थे दोस्तों हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर था, अब 0.86 की वृद्धि हो गया, तो माना जा रहा है कि 0.86 की वृद्धि हो गया। ठीक है, तो याद रखिए अब इसकी नई ऊंचाई हो गई है 8,848.86 मीटर। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो जो पहले वाला स्थान था उसी स्थान पर इस बार भी भारत बरकरार है, 10वें स्थान पर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। हाँ, एक चीज और याद आपको दिलाना चाहूंगा, हम लोगों ने पढ़ा था जलवायु परिवर्तन के लिए एक फंड बनाया जा रहा है, बेजोस अर्थ फंड। ये कौन बना रहा है दोस्तों? तो अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस। ठीक है, उनके द्वारा यह फंड बनाया जा रहा था जिसमें $10 बिलियन रुपए रखे जा रहे थे। ठीक है, तो इस भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो हम लोग पढ़े, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा किया कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? तो देखिए ये कहां से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो है इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। केरल तमिलनाडु तट पर दिसंबर 2020 में आए चक्रवात का नाम बताइए। दोस्तों छोटे मोटे बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं। अगर हम दिसंबर महीने की बात करें और केरल तमिलनाडु की बात करें, केरल मतलब आपका हो गया दक्षिण पश्चिम, क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में जो आया था उसका नाम था बरवी। क्या नाम था? बरवी। ठीक है, तो याद रखेगा बरवी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका। निवार भी आया था दोस्तों, लेकिन इसके पहले आया था निवार। ठीक है, निवार ये आपका कहां पे आया था? निवार वाला जो तूफान था ये पुदुचेरी में आया था और नवंबर महीने में आया था। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चांद पर झंडा स्थापित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है दोस्तों? तो इसके पहले अगर बात करें तो 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था दोस्तों। ठीक है, और ये अमेरिका के जो नासा एजेंसी है उसके द्वारा ये भेजे गए थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, और उन्होंने चांद पर पहला झंडा फहराया था। ठीक है, अभी इस बार चीन ने अपना एक मिशन भेजा है, 25 नवंबर को आई थिंक भेजा था और वो 1 दिसंबर के आसपास पहुंच भी गया, ज्यादा समय लगा नहीं। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर तो है चांद की दूरी, बहुत ज्यादा तो है नहीं। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो चीन का यह मिशन अब कामयाब हो चुका है और चीन जो है वहां पर झंडा फहरा चुका है। ये वाला जो मिशन था दोस्तों इसका नाम था अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11 नाम था। अब आपका मन करेगा दोस्तों कि चीन वाले मिशन का नाम क्या है? तो चीन वाले मिशन का नाम है चंगाई 5। क्या नाम है? चंगाई। ठीक है, चंगाई 5 रखा गया है, तो वो भी आप याद रखेगा,
इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम लग्जरी क्रूज सेवा रामायण क्रूज टूर जो है ये कहां पर स्टार्ट किया गया? तो दोस्तों ये जो घाघरा सरजू राष्ट्रीय जलमार्ग 40 है उस पर चालू किया गया। एक स्पेशल क्रूज, एकदम एडवांस टाइप का क्रूज होगा, पूरा शीशे का बना हुआ, और इसको अयोध्या में लाया गया है। और वहां पर इसलिए लाया जा रहा है कि धीरे धीरे पर्यटन को बढ़ावा मिले, और मिले भी क्यों ना यार, हमारे राम की धरती है, हमारे प्यारे राम की धरती है। तो यहां याद रखिए उत्तर प्रदेश आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ममता बनर्जी ने नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में माजेर हाट जो ब्रिज था, ये ब्रिज जो है अभी ढह गया था। ठीक है, और इसके स्थान पर एक छोटा सा नया ब्रिज बनाया गया, कलकत्ता का काफी इंपॉर्टेंट ब्रिज है। ठीक है, माजेर हाट ब्रिज, और इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? जय हिंद रख दिया गया। ठीक है, जय हिंद ब्रिज रख दिया गया है। तो ममता बनर्जी ने धीरे धीरे ये काम किया है। ठीक है, चलो कभी तो कुछ किया अच्छा काम। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? फिक्की जो है दोस्तों ये सबसे पुराना उद्योग संघ है, और फिक्की का जो नया अध्यक्ष चुना गया वो किसे चुना गया भाई? विजय शेखर शर्मा, भाविश अग्रवाल, शांतनु नारायण, उदय शंकर जी को चुना गया शायद। ठीक है, फिक्की में उदय शंकर जी को चुना गया। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों फिक्की के लिए उदय शंकर, एक बार चेक कर लेते हैं, सही ही होगा उदय शंकर। हाँ, क्या होता है ना यार कि बड़ा दिन हो जाता है पढ़े, करंट अफेयर इतना भी वो नहीं लगता कि नहीं सब कुछ वही रखा जाए, रहता है फीड रहता है तो बहुत इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए, पलथलगड़ी अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है? तो पलथलगड़ी अभियान दोस्तों ये झारखंड राज्य से संबंधित है। झारखंड के आदिवासियों में दोस्तों मुंडा जनजाति का नाम आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये सभी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। करा हाल ही में किड्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? किड्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों ये दिया गया है गीतांजलि राव जी को। किड्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ये भारतीय अमेरिकी युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक हैं गीतांजलि राव। ठीक है, इनको असाधारण काम के लिए पहली बार किड्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। उन्होंने विभिन्न समस्याओं जैसे दूषित पेयजल, साइबर बुलिंग और अफीम की लत छुड़ाने आदि के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि कीवी को जैविक प्रमाण पत्र पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? कीवी एक फल होता है दोस्तों, कहा जाता है इस फल के खाने से शरीर में जो प्लेटलेट होती है उसकी मात्रा में वृद्धि होता है। कुछ ही ऐसे फल हैं जिनसे प्लेटलेट बढ़ते हैं शरीर में, जैसे कीवी हो गया, जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया, या फिर बकरी वगैरह का दूध हो गया, या पपीता की फुनगी हो गई। इन सभी से शरीर में प्लेटलेट बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी डेंगू बुखार होता है तो शरीर में प्लेटलेट की मात्रा में भारी कमी होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में हमें कीवी का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों कीवी की आधिकारिक खेती के लिए जैविक प्रमाण पत्र मिल चुका है अरुणाचल प्रदेश को। अच्छा, जैविक प्रमाण पत्र किसी चीज को तब दिया जाता है जब उसको बिना किसी रसायन के उगाया गया हो तब। ठीक है, और ऐसा एक लंबे समय से चल रहा हो तब यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वह राज्य जिसके पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन नामित किया गया, दोस्तों यहां पर याद रखेंगे मणिपुर जो राज्य है दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इंफाल है, वहां के पुलिस स्टेशन को नामित किया गया। 2001-2015 से सर्टिफाइड भी किया गया, तो उसको भी याद रखेगा। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो याद रखेंगे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये पहले स्थान पर आ चुकी है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। हार्नबिल महोत्सव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हार्नबिल दोस्तों ये नागालैंड के एक पक्षी का नाम है। हार्नबिल महोत्सव को नागालैंड का मुख्य महोत्सव माना जाता है, इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, करा यह महोत्सव अभी 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक चलने वाला, फिलहाल यहाँ 5 ही दिसंबर दे रहा है, 21वां संस्करण है। यह महोत्सव का नामकरण हार्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया है और शुरुआत सन 2000 में हुआ था। तो फिलहाल तो आपका दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, इसको याद रखेगा। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया? इको ब्रिज क्या होता है दोस्तों? ऐसे क्या होता है, अगर कहीं से मान लीजिए किसी जंगल से एक रोड गुजरा हुआ है और वहां से जब जानवर आर पार करते हैं तो ऐसे में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो छोटे मोटे जानवरों के लिए एक इको ब्रिज बनाया गया है रोड को पार करने के लिए। ठीक है, एक इको ब्रिज बनाया गया और यह बनाया गया उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, यह भी अपने आप में एकदम एंटीक कॉन्सेप्ट है। WHO के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज किया है? दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारत ने यह हासिल करके दिखाया है। मलेरिया के जो मामले सन 2000 में औसत से अधिक थे उसे भारत ने 5 मिलियन तक ला करके सीमित कर दिया है। तो याद रखिए भारत में ये मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं और मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी भारत में चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करें यह प्रतिवर्ष 1960 से 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो सही है, लेकिन 1960 दोस्तों मुझे लग रहा है उस समय तक एड्स के बारे में जानकारी थोड़ा कम था। ठीक है, तो याद रखेगा इतनी जागरूकता नहीं थी 1960 में, ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर
वर्ष 2020 की जो थीम है वह है एंडिंग द HIV, ठीक है। एलिसा टेस्ट किया जाता है, इसके लिए HIV वायरस होता है जिम्मेदार, ठीक है। तो यहां पर केवल 2 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा और पहला वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत 1988 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया क्वारंटीन शब्द को। किसको दिया गया है? याद रखेंगे, क्वारंटीन, ठीक है। इसको वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया क्योंकि यह शब्द सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया इस पूरे कोरोना काल में। कह रहा किस देश ने ब्रह्मपुत्र की निचली पहुंच पर अपना पहला डाउनस्ट्रीम बांध बनाने की योजना बना लिया है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों, ये आपको पता होगा तिब्बत के पठार के पास से, यानी जो मानसरोवर झील है उसके पास से निकलती हुई फिर आती है अरुणाचल प्रदेश के पास से एंट्री करती है। तो जहां पर डाउन स्ट्रीम होती नीचे की तरफ झुकती है, ठीक है, वहीं पर चीन के द्वारा इसके जल को रोक करके एक बांध बनाया जा रहा है जिसकी भारत जो है निंदा भी कर रहा है। तो याद रखेगा ये चीन से संबंधित है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे लिख रहा है कि बिलकारी, बिल खोदने वाले मेढक की एक नई प्रजाति का क्या नाम रखा गया? ठीक है, बिलकारी, एक नए प्रजाति का मेढक मिला जो बिल खोदता है। वैसे मेढक तो उभयचर प्राणी माना जाता है क्योंकि जल थल दोनों में निवास करता है, लेकिन ये बिलकारी यानी एक बिल खोदने वाला है। जनरली क्या होता है कि मेढक खुद स्वयं से बिल नहीं खोदते हैं, वो किसी अन्य के द्वारा, जैसे चूहे के द्वारा या फिर आप कह सकते हो नेवले के द्वारा या फिर सांप के द्वारा बनाए गए बिलों में वो रहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, ये फिलहाल देखा गया दोस्तों, इसका नाम क्या है? स्पेरोथेका बेंगलुरु। इससे आपको पता चल रहा होगा कि बेंगलुरु के आसपास जो पठार है दक्कन उक्कन के, वहां पर दोस्तों ये पाया गया है। तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके नाम में उत्तर छिपा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। तो अच्छे से आप वीडियो को देखते रहिए और आगे शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़े और इसे आगे बढ़ाएं, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस दिए जाते होंगे और जाते भी रहे हैं, ठीक है। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, स्टडी 91 पर सभी विषय को पढ़ाया गया है। तो सिर्फ एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट करिए या फिर स्टडी 91 से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके माध्यम से पढ़ना आपका और भी आसान हो जाएगा। YouTube पर भी आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन अगर YouTube पे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि YouTube पर प्लेलिस्ट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और अगर वहीं आप वेबसाइट पे आएंगे या फिर एप्लीकेशन में आएंगे तो उसको वीडियो को कायदे से खूब बेहतरीन तरीके से रखा गया। उसके लिए क्विज भी रखा गया है, टेस्ट पेपर रखा गया, प्रीवियस ईयर पेपर रखा गया, मॉक टेस्ट पेपर रखा गया है, वीडियो क्लासेस अरेंज किया गया है। तो आप आइए एप्लीकेशन पर विजिट करिए और उसके माध्यम से पढ़ाई करिए, बेशक और बेहतरीन तैयारी होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा, तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है आपके इस PDF से संबंधित, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट देने का मन हो टेस्ट दीजिए या फिर आप कैसे भी करके पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे भी आपको संतुष्टि मिले। आपकी परीक्षा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये हर एक परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। तो आप मन लगाकर ध्यान से पढ़िए और जाकर अपनी परीक्षा दीजिए। इसके अलावा दोस्तों जनवरी से लेकर के दिसंबर महीने के करंट अफेयर को समराइज करके टॉपिक वाइज करंट अफेयर से भी बनाया गया था, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। या फिर आप हमारे वेबसाइट पर आकर के प्रीलिम्स फैक्ट का जो फोल्डर है करंट अफेयर के अंदर, वहां जाकर के, ठीक है, आप समस्त PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF पूरी तरह से निःशुल्क है। देखिए, आप पढ़ाई करिए, मुझे चाहिए सिलेक्शन। आपको क्या चाहिए आप बता दो, आपको जो चाहिए हम सब देने को तैयार हैं। मुफ्त में स्टडी करो चलेगा, लेकिन बदले में भैया सिलेक्शन देके जाओ, क्योंकि सिलेक्शन नहीं दोगे ना तो सब बेकार है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।